हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं विपिन मिश्रा मैथ्स की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य की ओर तेज़ी से आगे बढ़ रहे होंगे। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही आसान टॉपिक है, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट जिसको कहते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है कि जैसे आपने किसी को पी रुपए जो दिए उसे मूलधन कहते हैं, किसी को आपने जो उधार दिया या किसी से जो उधार लिया उसको मूलधन कहते हैं, प्रिंसिपल जिसको पी से डिनोट करते हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आर होता है, ये बताता है कि आप 100 रुपये में 1 साल में कितना ब्याज देंगे, 100 रुपये का 1 साल का कितना इंटरेस्ट लगेगा, वो होता है वार्षिक ब्याज की दर, साधारण ब्याज की दर। टी को हम टाइम, समय डिनोट करते हैं और ए होता है मिश्र धन। और मिश्र धन कैसे निकालते हैं, मूलधन और जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो जुड़ जाए तो मिश्र धन आ जाता है। साधारण ब्याज एसआई सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इस फार्मूले में दर को हमेशा वार्षिक रखना चाहिए और समय को हमेशा वर्ष में रखना चाहिए। अगर दिन में है, समय अगर दिन में है तो उसे 365 से डिवाइड करके वर्ष में बना लें। महीने में है तो 12 से डिवाइड करके वर्ष में बना लें। छमाही है 2 से डिवाइड करके वार्षिक कर लें। और तिमाही है तो 4 से डिवाइड करके वार्षिक कर लें। तो समय को हमेशा वर्ष में रखें, दर को हमेशा वार्षिक रखें और तब आपका सिंपल इंटरेस्ट सही आएगा। चलिए एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 2000 रुपये उधार लिया, तो ये आपका हो गया मूलधन, प्रिंसिपल। आर 5% है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से। पीए लिखा रहता पर एनम, मतलब प्रत्येक वर्ष वार्षिक ब्याज दिया है 5% की दर से। और 2 वर्ष का बताइए मिश्र धन क्या होगा और साधारण ब्याज क्या होगा। तो पहले हम लोग एसआई का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। पी कितना दिया है 2000, आर कितना दिया है 5%, टाइम कितना दिया है 2 और बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 20 पंजे 100 और 100 दूना 200। 200 रुपये ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आया, साधारण ब्याज आया। और अमाउंट निकालने के लिए कि अगर वो अपना पूरा कर्ज समाप्त करना चाहता है तो मूलधन और ब्याज दोनों जोड़कर लौटा दे तो उसका कर्ज समाप्त हो जाएगा। तो 2000 रुपये वो प्रिंसिपल था प्लस सिंपल इंटरेस्ट हुआ 200 रुपये, 2200 रुपये ये उसका मिश्र धन है। 2200 रुपये मिश्र धन है। अगर वो 2200 रुपये लौटा देता है तब उसका कर्ज समाप्त होगा और खाली 200 रुपये देकर अगर आएगा तो 2000 रुपये मूलधन बचा रहेगा, उसका ब्याज हर वर्ष जुड़ता जाएगा। लेकिन साधारण ब्याज है इसलिए 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, चाहे जितने साल बाद आएगा वो प्रति वर्ष इसी दर से देता जाएगा, उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर साधारण ब्याज में ब्याज पर ब्याज नहीं लगता, केवल चक्रवृद्धि ब्याज पर अगर वो ब्याज 1 साल 2 साल नहीं देता तो उस ब्याज पर भी ब्याज लगने लगता है, लेकिन साधारण ब्याज पर ब्याज नहीं लिया जाता। तो चलिए अब हम इसके कुछ केसेस को प्रैक्टिस करते हैं। पहला केस क्या दिया है कि जब मूलधन अपने का A/B गुना हो जाए, जब मूलधन अपने का A/B गुना हो जाए, तब मान लीजिए बोल रहा है कि मूलधन का A/B गुना हो जाए, मतलब जो मिश्र धन होगा A वो मूलधन P का A/B गुना हो जाए तो A बराबर हो जाएगा A/BP, मतलब मिश्र धन बराबर A/B गुणे मूलधन। आप मूलधन यहाँ P भाग में ला दीजिए तो A/P मिश्र धन बटे मूलधन बराबर हो जाएगा A/B। A यहाँ बड़ा होगा क्योंकि मिश्र धन हमेशा बड़ा होता है मूलधन से, तो A मान लेंगे हम, मिश्र धन मान लेंगे A और मूलधन मान लेंगे P। और साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज के लिए हमको साधारण ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन A है और मूलधन B है, मिश्र धन A है और मूलधन B है, मिश्र धन में मूलधन घटा तो A माइनस B हमारा साधारण ब्याज हो गया। तो SI का फॉर्मूला क्या होता है PRT/100। इसमें हमने SI की जगह रख दिया A माइनस B, SI की जगह रख दिया A माइनस B और मूलधन P की जगह रख दिया ये B रख दिया RT/100। इससे आपको समय देगा तो दर निकालना रहेगा और दर देगा तो समय निकालना रहेगा। तो देखिए इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि A ने B को कुछ रुपए, कुछ धन साधारण ब्याज की दर से उधार दिया, साधारण ब्याज पर उधार दिया। 4 वर्ष बाद, देखिए समय कितना दे दिया, T दिया है 4 वर्ष, T दिया है 4 वर्ष। और B ने A को 6/5 धन वापस कर दिया। तो जो मिश्र धन दिया है वो मूलधन का 6/5 गुना दिया है, मूलधन का 6/5 गुना, A बराबर 6/5P है। तो यहाँ पर जैसे हमने केस बताया ना कि ऊपर अंश वाला A है जो कि 6 है और नीचे हर जो है वो B 5 है। तो
फार्मूला क्या लगाइएगा, SI का फार्मूला लगा दीजिए, SI इक्वल्स टू PRT/100। तो SI कैसे निकलेगा, SI निकलेगा A माइनस बी, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो इस फार्मूले में शॉर्टकट में रख दीजिए A माइनस बी। A माइनस बी का मतलब A माइनस बी इक्वल्स टू BRT/100। A माइनस बी, 6 में 5 गया, ये हुआ 1, इक्वल्स टू B दिया है आपका 5, R जो है वो नहीं पता, निकालना है, टाइम दिया है 4/100। तो ये 5 और इंटू 4 20 हुआ, 20 से 100 को काट दिया, 5 आया, 5 इधर मल्टीप्लाई में गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, किस दर से उसने ब्याज दिया था, 5%। 5%। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। तो ये आप शॉर्ट ट्रिक याद रखेंगे। तो जब इस केस का क्वेश्चन आएगा कि मिश्र धन कोई धन एक धन उधार दिया गया जो जिसका मिश्र धन मूलधन का A/B गुना हो जाए, तो सीधे इस शॉर्ट ट्रिक में आप A/B की वैल्यू रखिए। R दिया है, रेट दिया है, तो टाइम निकल जाएगा, टाइम दिया है तो रेट निकल जाएगा। दूसरा केस क्या दिया है, दूसरे केस में दिया है कि जब ब्याज मूलधन का A/B गुना हो जाए। पिछले केस में मिश्र धन जो था वो A/B गुना हुआ था, अब यहाँ ब्याज जो है वो मूलधन का A/B गुना हो जाए, तो जो साधारण ब्याज SI है वो मूलधन P का A/B गुना हो जाएगा। मतलब SI बराबर A/P गुना मतलब गुणा P। अब P यहाँ मूलधन है, भाग में ले जाइए, तो SI/P, SI/P बराबर A/B। तो SI बराबर A मान लीजिए और P बराबर B मान लीजिए, और फॉर्मूला SI का फॉर्मूला होता है PRT/100। इसमें SI की जगह रख दिया हमने A और P की जगह रख दिया B। तो ये आपका बन गया ट्रिक। जब इस केस का क्वेश्चन दे कि जब ब्याज मूलधन का A/B गुना हो, तो इस ट्रिक से आप सीधा इस्तेमाल करिए, क्वेश्चन 10 सेकंड में हो जाएगा। किसी धन का साधारण ब्याज, इस क्वेश्चन में देखिए दे रहा है किसी धन का साधारण ब्याज 3 वर्ष में मूलधन का 3/5 गुना 3/5 गुना हो जाता है, 3/5 गुना हो जाता है। दर ज्ञात करिए। तो यहाँ समय दिया है 3 वर्ष, समय कितना दिया है 3 वर्ष, और दर हमें ज्ञात करनी है A/B दिया है 3/5। तो A बराबर ले लेंगे 3 और B बराबर ले लेंगे 5। A हमारा हो जाएगा साधारण ब्याज और B हो जाएगा मूलधन। फिर ये ट्रिक लगा देंगे। ट्रिक में क्या दिया है, साधारण ब्याज A बराबर मूलधन B और RT/100। यहाँ पर A की जगह हमें क्या रखना है, A/B। A की जगह रख दिया 3, B की जगह रख दिया 5, R निकालना है, T की जगह 3/100। 3 से 3 ये कट गया, 5 से 100 काट दिया, 20। R इक्वल्स टू आ गया 20%। R इक्वल्स टू क्या आ गया 20%। तो ऑप्शन नंबर A इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन आपका A ऑप्शन। हाँ दोस्तों, फिर इसके बाद ये केस थर्ड है। जब दो अलग अलग समयों का दो अलग अलग मिश्रधन दे, जैसे T1 समय पर मिश्रधन A1 हो गया और जब T2 समय पर मिश्रधन A2 हो गया, तो ऐसे क्वेश्चन में एक बार हमने A1 का फॉर्मूला लगाया, A1 इक्वल्स टू P मूलधन प्लस ये SI PRT/100। दर वही है और मूलधन वही है। फिर T2 समय के लिए मिश्रधन A2 का फॉर्मूला लगाया, तो A2 इक्वल्स टू P प्लस PRT/2/100। अब हमने A2 बड़ा होगा क्योंकि ज़्यादा समय का मिश्रधन है, तो A2 में से A1 को घटाएंगे, तो A2 माइनस A1 करेंगे। पहले इसको हमने डिवाइड किया, A1/A2 किया, तो यहाँ से P कॉमन लेने पर कट गया, बचा 1 प्लस RT1/100 और 1 प्लस RT2/100। फिर इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये क्या आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आया A1 प्लस A1 RT2/100 इक्वल्स टू A2 प्लस A2 RT1/100। फिर इसमें हमने A2 बड़ा है इसलिए A1 को उस साइड ले गए, तो A2 माइनस A1 और ये टर्म इस साइड ला दिए, और इसमें से कॉमन क्या मिल गया, इसमें से कॉमन मिल गया R कॉमन मिलने के बाद क्या बचा, R कॉमन मिलने के बाद बचा A1 T2/100 और ये माइनस में आएगा A2 T1/100। फिर 100 एलसीएम लेके ऊपर भेज देंगे, R कॉमन लेके, ये टर्म डिवाइड में आ गया, तो R का फॉर्मूला क्या बन गया, A2 माइनस A1 इंटू 100/A1 T2 माइनस A2 T1। ये हमारी ट्रिक बन गई। अब इसी के अनुसार देखिए इसमें क्वेश्चन दिया है कि साधारण ब्याज की दर से कोई धन 4 वर्ष में 928 रुपये और 5 वर्ष में 992 रुपये हो जाएगा। तो ये T1 4 वर्ष है और T2 6 वर्ष है। पहला मिश्रधन 928 रुपये A1 और दूसरा मिश्रधन A2 है 992 रुपये। इस शॉर्ट ट्रिक में हमने रख दिया फॉर्मूले में R इक्वल्स टू A2 माइनस A1 इंटू 100 और यहाँ A1 T2 माइनस A2 T1। तो ये हमारा वैल्यू क्या आ गया, जब हमने 992 में से 928 को घटाया तो ये हमारा आ गया 64 और गुणे 100 किया तो 6400 हुआ, और डिनोमिनेटर में
928 गुणे 6 किया, माइनस 992 गुणे 4 किया और घटाने पर क्या आ गया 1600। तो 1600 में से 6400 को भाग किया, 4 बार गया, अतः हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है दोस्तों 4% है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन है, 4% की दर। तो ये आज हमने आपको साधारण ब्याज में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स थी वो 3 केसेस हमने बताए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट केसेस लेकर आएंगे जिससे कि आपका एसएससी बैंक रेलवे का टॉपिक बहुत ही आसानी से आराम से क्लियर हो जाए। तो दोस्तों यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हों और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और सारे लेक्चर्स को, सारे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें और शेयर कर दें। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट से हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।